क्या आपकी आंखें लाल हो गई हैं और आंखों में गंदगी या चिपचिपापन भी आ रहा है, थोड़ी रड़क भी हो रही है और पानी भी आ रहा है और आंखें सूज भी गई हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आइशर हॉस्पिटल से, और इस वीडियो में बात करेंगे हम आई फ्लू के बारे में। जी हाँ, आई फ्लू के बारे में कि आई फ्लू होता क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है, और इस वीडियो के अंदर जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इससे बचा कैसे जा सकता है। जी हाँ, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आई फ्लू होता क्या है? आई फ्लू एक तरह का आंखों का इन्फेक्शन है जो एक स्पेशल किस्म के वायरस एडिनो वायरस से होता है। ये एक फैलने वाली बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लोगों के जो मन में होता है कि किसी के आई फ्लू हो गया, हमने उसकी आंखों में देख लिया तो हमको आई फ्लू हो जाएगा। जी, ऐसा नहीं होता है। किसी आई फ्लू ग्रस्त इंसान को देखने से या हवा से नहीं फैलती है बीमारी, ये सिर्फ और सिर्फ छूने से फैलती है। तो प्रोसेस समझते हैं। जब किसी आई फ्लू वाले इंसान ने आंख में हाथ लगाया तो उसके हाथों में, आंखों का पानी में वायरस आ जाता है। फिर वो किसी एक सरफेस को टच करता है और फिर उस सरफेस पे वायरस आ जाता है। फिर एक नॉर्मल इंसान जब उस सरफेस को टच करता है तो उसके हाथों में वायरस आ जाता है, और फिर जब वो हाथ इन्फेक्टेड अपने आंखों में लगा लेता है तो उससे वो वायरस उसकी आंखों में चला जाता है और आई फ्लू स्प्रेड हो जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस में जो है, कॉन्टैक्ट से ही आई फ्लू स्प्रेड होता है। किसी के देखने से या हवा से ये वायरस स्प्रेड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। अब हम समझेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। आई फ्लू के लक्षणों में आमतौर पे एक आंख से शुरू होता है और फिर 1 से 2 दिनों में दूसरी आंख इन्वॉल्व हो जाती है। आंखों में पहले रड़क या पानी महसूस करते हैं, फिर आंखें थोड़ी सी सूज जाती हैं और लाल हो जाती हैं, और आंखों में चिपचिपापन या गंदगी भी आती है। अगर ये सब लक्षण है तो इमिडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके इलाज में सबसे जरूरी बात है कि सेल्फ ट्रीट ना करें। जी हाँ, सेल्फ ट्रीट ना करें या इधर उधर से दवाई लेके ना डालें, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं मरीज हल्दी, चंदन, शहद, पता नहीं क्या क्या आंखों में डालकर हमारे पास आते हैं। तो ये सब चीजें आंखों को और खराब कर देती हैं। जब भी ऐसा हो तो एक किसी रजिस्टर्ड अपने एक्सपर्ट आई स्पेशलिस्ट से ही मिलें और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं, क्योंकि इसका इलाज अगर तरीके से किया जाता है तो पूरी तरह ठीक हो जाता है और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती है। ये ठीक होने में आमतौर पे 5 से 7 दिन लगते हैं। तो डरना नहीं है, क्योंकि इसको टाइम लगता है ठीक होने में। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? जी हाँ, अगर आपके खुद के आई फ्लू हो गया है तो परिवार को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे आई फ्लू है तो आंखों में एक तो बार बार हाथ ना लगाएं। अगर हाथ लगाना पड़ रहा है तो जब भी हाथ लगाएं तो अपने हाथ सोप वॉश करें या फिर अपने हाथ सैनिटाइज करें, जैसे हम कोविड में करते रहते थे, ताकि बार बार सैनिटाइज करने से हाथ, ये वायरस दूसरों को स्प्रेड नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी हैंकी का इस्तेमाल ना करें। हम देखते हैं बहुत बार लोग जो आती गंदगी हैंकी यूज करते रहते हैं, क्योंकि वो जो हैंकी में जो पानी एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, वो हम इधर उधर भी रखते हैं तो उससे औरों को ज्यादा स्प्रेड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे आसपास फैमिली में हो गया, फ्रेंड्स को हो गया है, तो हम उनसे कैसे बचें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आप उनसे हाथ ना मिलाएं, क्योंकि जब तक हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगा। दूसरी बात कि हम खुद भी अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, कि ताकि बाई चांस सरफेसेस से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो हम अपने आप को स्प्रेड ना कर पाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो हम सभी आई स्पेशलिस्ट फॉलो करते हैं, कि अपने हाथ आंखों में लगाएं ही नहीं। अब देखिए, जैसे हम इतने मरीज रोज देखते हैं, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें तो रोज ही हो जाएगा। तो सिर्फ देखने की बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने हाथ सैनिटाइज करते रहते हैं और अपने हाथ आंखों में नहीं लगाते हैं ड्यूरिंग वर्किंग टाइम। अगर हम अपने हाथ आंखों में लगाएंगे ही नहीं तो ये स्प्रेड ही नहीं होगा। तो ये छोटी सी ट्रिक से आप अपने आप को आई फ्लू होने से बचा सकते हैं क्लोज कांटेक्ट वालों से, और दूसरों को भी इससे सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके आई फ्लू हो गया है या जिनके आसपास में किसी को आई फ्लू हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें फॉर मोर सच कंटेंट। धन्यवाद।